तो बेसिकली मेरे पास क्वेश्चन है कि फॉर AP 3/2 ये AP है, मतलब इसमें AP दे दिया है। तुमको हम क्या बताए थे कि AP फाइंड करने का क्या तरीका है हमारे पास। जैसे कोई AP हमारे पास दे रखी हो, मतलब कोई भी सीरीज़ दी हो, जैसे 1 2 3 4 5। अगर हमको इसको पता लगाना है ये कोई सीरीज़ है, क्या है सीरीज़, क्या है सीरीज़। अगर ये कोई सीरीज़ है और हमको पता लगाना है कि ये AP है या नहीं, तो मैंने क्या बताया था, इसको बताया था कि ये मान लो टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, ये टर्म 4 है, ये टर्म 5 है। तो मैंने क्या बताया था, किसी भी सीरीज़ को अगर हमको प्रोग्रेशन में बताना है कि प्रोग्रेशन है या नहीं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो मैंने क्या बोला था, अगला वाला टर्म माइनस पिछला वाला टर्म इज इक्वल्स टू अगला वाला टर्म माइनस पिछला वाला टर्म है। यानी अगला वाला टर्म में से पिछला वाला टर्म जब घटाएंगे तो उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा D, और इनके बीच का जो डिफरेंस है D, ये हमेशा बराबर होगा, तभी क्या कहलाएगा, वो प्रोग्रेशन कहलाएगा। अदरवाइज वो प्रोग्रेशन नहीं है। तो और चेक करो, पहले यही चेक कर लो कि है कि नहीं है, कि ये AP है कि नहीं। वैसे तो क्वेश्चन में दिया है फॉर AP, यानी AP तो दे दिया है क्वेश्चन में, पर हम अपने हिसाब से चेक करें कि ये AP है या नहीं। तो आप पहले चेक कर लीजिए AP है कि नहीं। इसके लिए क्या है, इसको टर्म 1 मान लो, और ये टर्म 2, ये टर्म 3 और ये टर्म 4। तो चलो डिफरेंस निकालते हैं। D बराबर टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 2 में से टर्म 1 घटाओ, तो टर्म 2 क्या है हमारे पास 1/2, और माइनस, देखो निगेटिव गेट के चक्कर में ये ना हो ये बड़ा है तो इसको घटा दे, ऐसा नहीं है, हमेशा आगे वाले में से पीछे वाला घटाएंगे। तो 3/2 इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लोगे तो ये आएगा 2, और ये कितना आएगा 1 माइनस 3, कितना हो गया -2/2, मतलब -1। यहाँ कितना डिफरेंस आया -1। अब सिमिलरली आगे चेक करो, D बराबर टर्म 4 माइनस टर्म 3, टर्म 4 क्या है -3/2 माइनस -1/2, -3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, वो सेम ही चीज़ तो आ गई, -3/2 1/2, क्या आ गया -1। यानी डिफरेंस दोनों का सेम है। अगर डिफरेंस सेम रहेगा तो क्या होगा, यानी ये AP है। अब आओ आगे देखते हैं। अब इसमें क्या दिया है, राइट द फर्स्ट टर्म, और तो वैसे ही बता दिया टर्म 1 यही है, और कॉमन डिफरेंस वही निकालना ही था, पर चलो फिर तो निकालते हैं। राइट द फर्स्ट टर्म, इसमें पहला टर्म क्या है, जहाँ से AP शुरुआत हो वही फर्स्ट टर्म है, यानी A। तो हमारे फर्स्ट टर्म A क्या है हमारे पास यहाँ पे 3/2, और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मतलब आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म घटा दो, यानी A2 ये है यानी टर्म 2, और ये A1 है यानी टर्म 1। तो A2 माइनस का A1 कर दो, ये क्या हो जाएगा हमारे पास डिफरेंस, यानी टर्म 2 माइनस का टर्म 1 इक्वल टू, यही तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है। टर्म 2 क्या है हमारे पास 1/2, तो तुम्हारे लिए फिर से कर दे रहा हूँ -3/2 इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस D, एलसीएम लोगे 2, 1 माइनस 3 इक्वल्स टू D, क्या आ जाएगा -2/2 इक्वल्स टू D बराबर माइनस का 1। ये तुम्हारे NCERT का पहला एग्जाम्पल है। और दूसरे एग्जाम्पल में क्या दे के रखा है, दूसरे एग्जाम्पल में दिया है बस वही जो मैंने बताया था। अब तुमको चेक करना है कि वो APs हैं या नहीं, और AP चेक करने के लिए क्या बताया, बस अगला वाला टर्म माइनस पिछला वाला टर्म करो और देखो कि उनके बीच का डिफरेंस सेम है कि नहीं। अगर डिफरेंस सेम होता है तो वो AP है, नहीं होता है तो नहीं है। चलो मैं अगला वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। मैंने 2 लिखा है, 2 तुम खुद से करना। इसमें दिया है कि फाइंड करो ये AP है या नहीं। अगर AP है तो इनके आगे का 2 टर्म और बताओ, यानी 22 तक दिया। अगर मान लो ये AP है तो आगे का 2 टर्म क्या होगा वो बताओ, और वो कैसे तुम बताओगे आगे का 2 टर्म। तो 2 टर्म बताने के लिए वही D को प्लस करना होगा, यानी 4 है तो यानी ये चौथा टर्म है मान लो, तो ये प्लस यहाँ पे क्या है 3D, और अगला क्या होगा 4D, फिर उसके बाद क्या होगा 5D। तो पहले और चेक करो ये AP है कि नहीं। फॉर AP मैंने क्या बताया था, फॉर AP मैंने AP के लिए क्या बताया था, उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए इक्वल, यानी टर्म 2 माइनस टर्म 1 इक्वल्स टू टर्म 3 माइनस टर्म 2 इक्वल्स टू टर्म 4 माइनस टर्म 3। ऐसे तुम लिखते जा सकते हो। अब इसके लिए चेक करो इसमें कौन सा है, पहले टर्म कर दो, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4।
अब और चेक करते हैं, टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 2 हमारे पास क्या है 6, टर्म 1 हमारे पास क्या है 4 इज इक्वल्स टू, टर्म 3 हमारे पास क्या है 16, टर्म 2 क्या है हमारे पास 6, टर्म 4 क्या है 22 और टर्म 3 क्या है 16। चलो सब्ट्रैक्ट करके देखो, देखो बराबर आ रहा है कि नहीं। 6 में से 4 गया 2 इक्वल्स टू, 10 में से 6 गया, 16 में से 6 गया 10 इक्वल्स टू, अब 22 में से 16 गया तो कितना आएगा 6। तो कहीं बराबर आ रहा है नहीं, यानी ये AP ही नहीं है। अगर AP नहीं है तो आगे हम जाएंगे नहीं। यहाँ लिख दोगे नॉट एन AP, ये AP नहीं है। बहुत दूसरा क्वेश्चन देखो, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे वाले के लिए भी, अब इसको भी नंबरिंग कर दो। ये कौन सा है टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। और इसको देखो, अब टर्म 2 हमारे पास क्या है, टर्म 2 माइनस टर्म 1 इक्वल्स टू टर्म 3 माइनस का टर्म 2 इक्वल्स टू टर्म 4 माइनस का टर्म 3। आगे वाला माइनस पीछे वाला, यानी टर्म 4 माइनस टर्म 3 इक्वल्स टू टर्म 3 माइनस का टर्म 2 इक्वल्स टू टर्म 2 माइनस का टर्म 1। इनके बीच का डिफरेंस निकल जाएगा। अब टर्म 2 क्या है हमारे पास -1 माइनस टर्म 1 क्या है 1 इक्वल्स टू, अब टर्म 3 देखो क्या है -3, ये इसका वाला माइनस है, और टर्म 2 क्या है -1 इक्वल्स टू टर्म 4 -5 माइनस टर्म 3 क्या है माइनस का 3। ये क्या हो गया -2 -3 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू -5 माइनस माइनस प्लस 3 -2 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू -2, यानी इनके बीच का डिफरेंस बराबर आ गया। देखो -2 -2 -2, अगर डिफरेंस आ गया बराबर तो क्या है, यस दे आर AP, ये AP में हैं, दे आर इन AP। और क्या दिया था, अगर ये AP में होंगे तो क्या बताना है, आगे के 2 टर्म, यानी पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म क्या होगा। पहले टर्म में क्या होता है A, दूसरा टर्म क्या होता है A प्लस D, बताया था ना उस दिन, डिफरेंस ऐड होता है भाई, 2 ऐड हुआ होगा। अगला टर्म क्या होगा A प्लस D, फिर चौथा क्या होगा A प्लस D, ठीक। और पांचवा टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 4D। अब अगला टर्म पूछ रहा है, नेक्स्ट टर्म लगातार वाला ही पूछा है, बात का नहीं पूछा है। तो टर्म 5 क्या हो जाएगा, टर्म 5 को तो इससे एक कम बता दे कि नहीं। देखो जब T4 रहेगा तो A प्लस 3D, T3 रहेगा तो A प्लस 2D, उसने बताया था हमेशा एक कम। T2 रहेगा तो A प्लस D, ऐसे अब T5 पूछा है तो क्या हो जाएगा A प्लस 4D। अब पहला टर्म बताओ क्या है इसमें, पहला टर्म तो A ही है, यानी 1 प्लस 4, डिफरेंस तो निकाले ही, क्या है डिफरेंस है, डिफरेंस को निकालो, टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 3 माइनस टर्म 2। अब इनकी जगह पे वो पुट कर दो, D की वैल्यू कितनी आई -2 1 -8 -7, तो तुम्हारा पांचवा टर्म आ गया। और एक टर्म और निकालना है तो T6, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा A प्लस 5D। A की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू कितनी है -2, पुट करो 1 प्लस माइनस का 10, तो कितना आ गया -9। ये तुम्हारा 2 क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, और इसमें 2 क्वेश्चन में क्या दे के रखा है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। वैसे हमारे यहाँ मैदावल में, तो हमारे एरिया में जो भी हमारा एरिया है वहाँ हम जाते हैं तो फिक्स किराया लगता है। जैसे अब यहाँ से गोरखपुर जाना हुआ तो 93 रुपीज़, और यहाँ से हमको मैदावल जाना है तो 15 रुपये, यानी फ़िक्स किराया है। पर यहाँ पे अब बॉम्बे में जाएंगे तो वहाँ पर किराया अलग होता है, यानी कि जैसे आप देखोगे तो पहला किलोमीटर जब चलते हो आप तो उसका किराया फ़िक्स होता है। जैसे आप पहले 1 किलोमीटर गए तो उसका किराया 10 रुपये होगा, फिर आगे का जो भी किलोमीटर बढ़ेगा उसका अलग किराया होता है। यानी जब दूसरा किलोमीटर होगा तो 5 रुपया, फिर तीसरा किलोमीटर होगा तो उसका 2 रुपया, फिर और चौथा किलोमीटर होगा तो 1 रुपया, इस हिसाब से हिसाब लगता है। तो इसमें दे के रखा है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, ठीक, इस 15 रुपया फॉर फर्स्ट, यानी पहले किलोमीटर का, यानी यहाँ से 1 किलोमीटर पहला किलोमीटर चले तो उस पर किराया तुम्हारा पर कितना है, उस पर किराया है 15 रुपया। तो पहला टर्म यानी पहला अगर किराया माना जाए तो फर्स्ट यानी टर्म 1 यानी पहले किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपया। इसको बेसिकली लिखना है AP के फॉर्म में। अब दिया क्या है फॉर फर्स्ट एंड 8 रुपये फॉर ईच, 8 रुपये प्रत्येक एडिशनल किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर आगे बढ़ोगे तो 8 रुपये ऐड हो जाएगा, फिर 1 किलोमीटर आगे बढ़ोगे तो फिर 8 रुपये, फिर 1 किलोमीटर आगे बढ़ोगे तो फिर 8 रुपये।
तो यानी पहला किलोमीटर था वो 15, अब जब दूसरा किलोमीटर यानी उसको टर्म 2 मान लोगे तो उसमें 8 रुपये और ऐड हो जाएगा। तो 15 प्लस का 8, तो ये कितना हो गया, 15 5 20 3 23। फिर अगला किलोमीटर जाओगे यानी इसको टर्म 3 मान लो, तो 15 प्लस 8 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 31। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे तो ये ऐड होता जाएगा। तो तुम्हारा 39। तो ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो ये ऐड हो जाता है। तो ये टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4। अगर देखना चाहो तो इसमें एक जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 ही है। क्यों, हर बार 8 ही रुपये तो बढ़ रहा है, तो वही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच का 8 रुपये, यहाँ से यहाँ के बीच का 8 रुपये, यहाँ से यहाँ के बीच का 8 रुपये, तो यही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो तुमको पता ही है अगर कॉमन डिफरेंस किसी भी सीरीज़ का सेम है तो वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। समझे। अब अगला वाला क्वेश्चन। इतने टाइम में रिकॉर्ड ही करने लायक नहीं है भाई, अजीब सी गर्मी हो रही है।